हेलो एवरीवन, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा। सो गाइस, आप लोग जानते हैं कि सिविल राजा पे हम लोग सीख रहे हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को, जैसे कि स्केचअप हो गया, वीडियो हो गया, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर को। तो अगर टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर की बात हो रही है तो पहले ये जानते हैं कि ये है क्या। तो ये है एक स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि आप किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसके साइजेस के बारे में डिसाइड करते हैं कि उसके स्लैब की थिकनेस क्या होगी, उसके बीम्स कैसे होंगे, उसके कॉलम का क्रॉस सेक्शन क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हम लोग बेसिकली बिल्डिंग डिजाइन में सीखते हैं। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि स्टार्ट प्रो है, ईटैप्स है, टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर है। और बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर। अब किसी भी सॉफ्टवेयर में इससे पहले कि हम लोग कुछ भी डिजाइन स्टार्ट करें, हमें चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं? वो मिलता है हमें बीम कॉलम लेआउट से, और बेसिकली कहें तो सेंटर लाइन से। और सेंटर लाइन बनता है बीम कॉलम लेआउट से, बीम कॉलम लेआउट बनता है प्लान से। ओके, तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया होगा कि हम लोग प्लान से बीम कॉलम लेआउट कैसे बनाते हैं, उसे हम लोग फिर सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें आई गेस आपको पता होंगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, एंड अभी आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि जब हमारे पास सेंटर लाइन फाइनली प्रिपेयर हो जाता है तो किस तरीके से हम लोग उसे मॉडिफाई करते हैं ताकि हम लोग उसे टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर में इंपोर्ट कर सके। तो हमें उसे पहले एक्सपोर्ट करना होता है, और एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है कि जैसे आपका बीम कॉलम लेआउट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या फ्लॉज आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें करेक्शंस करने होते हैं, क्या क्या चीजें आप अगर मिस्टेक करेंगे तो वो जो है फाइनली प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं हो पाएगा टेक्ला में। ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइज, ये रहा हमारा प्लान जिसमें कि सब कुछ ऑलरेडी मॉडिफाई हो चुका है। तो हम लोग पहले इसे किसी और प्रोफाइल में कॉपी कर लेंगे। तो उसके लिए एक न्यू टैब ओपन किया है जहां पे ड्राइंग वन के नाम से ये टैब ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे चाहें तो कुछ सेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आप टॉप व्यू में चले जाएंगे और उसके बाद आप अपने सिस्टम्स को रोटेट कर लेंगे। तो वो सारा ऑलरेडी मेरे पास बाय डिफॉल्ट रेडी हो चुका है। मैं अभी काम कर रहा हूँ रियलिस्टिक में, लेकिन आप चाहें तो इसको लाइक 2D वायर फ्रेम में करेंगे तो भी बेटर होगा। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लेयर्स हैं। अब इन लेयर्स के बनाने का फायदा ये होता है कि मैं जिस लेयर को चाहूँ उसे टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकता हूँ। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो भी आपके पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ये होता है कि बाकी जो अननेसेसरी लाइंस हैं उनको डिलीट कर दीजिए। जैसे कि अभी ये मार्किंग्स है, ये सारे मार्किंग्स को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं जो मेरे इस लेआउट के लिए बनाए गए हैं। अगर मैं इनको ऑलरेडी एक लेयर में रखता तो मुझे ये सारी चीजें डिलीट नहीं करनी पड़ती, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीजें यहाँ पे डिलीट हो रही हैं। लेकिन अगर मैं अभी कंट्रोल जेड करके इसे अंडू कर भी दूं तो भी आपको पता चलेगा कि ये सारी मार्किंग्स होती भी, और मैं अगर अपनी मार्किंग को सिंपली हाइड भी कर देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपने लेयर बनाया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाया है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि ये जो लाइंस है वो काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है, तो मैं इनको एक प्रॉपर ऑफसेट दूंगा। और ऑफसेट देने के लिए मेरे पास सिंपली ऑफसेट का कमांड होता है, वहां पे मैं डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देता हूँ। यहाँ के लिए मैंने इसको 1000 mm रखा हुआ है। अगर आप का जो प्लान है वो फीट एंड इंचेस में है और आप नहीं जानते हैं कि उसको में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करें, तो ऑलरेडी मैंने लास्ट डे ये वीडियो बना दिया है। तो इस वीडियो से जस्ट पहले आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी जो कि हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। आपको अगर आपने टेक्ला को इंस्टॉल नहीं किया है तो वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर के नाम से या टीएचडी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप टेक्ला इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी आते हैं कि हम लोगों ने एक बेसिकली क्या किया था कि लाइंस बनाए, बॉक्स बनाया और वहां से चीजों को ट्रिम आउट कर लिया। ओके, तो ऑटो कैड के बेसिक्स आपको पता होंगे। अगर वो भी नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियोज ले आऊंगा। अब बाकी एक ये जो अननेसेसरी लाइंस है बीम कॉलम लेआउट में, तो ये मेरा एक बीम लेआउट है जिसको मैंने बीम कॉलम लेआउट यहाँ पे नेम किया हुआ है, बट बेसिकली ये मेरा एक बीम लेआउट ही है। ओके, नेक्स्ट आता है कि मैं यहाँ पे जो अननेसेसरी लाइंस है उनको ट्रिम कर ले रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ और चीजों का ध्यान रखना होगा हमें कि कोई भी लाइन जो है वो हमारा ओवरलैप नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये अननेसेसरी एक्सटेंशंस जो है इसको ट्रिम करना होता है। आप कहीं कहीं आप देखेंगे कि मैंने रेक्टेंगल का यूज किया हुआ है, तो वो रेक्टेंगल की तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं उसको अनग्रुप कर सकता हूँ, उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हम लोग के पास होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या यूज किया हुआ है। ओके, एंड जहां भी जरूरत हो आप एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो रेक्टेंगल है इसको मैंने एक जगह से अगर ट्रिम कर भी लिया,
ठीक है? तो भी वो एक पॉलीलाइन की तरह काम करेगा एंड पॉलीलाइन जो होता है, वो आपका इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा टेक्ला में। तो आपको वो भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई भी पॉलीलाइन नहीं होना चाहिए। दूसरा, कहीं भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई ब्लॉक बनाया है, तो ब्लॉक नहीं रहना चाहिए। आप उसको पहले एक्सप्लोर कर लीजिए, उसके बाद ही वो इम्पोर्ट होने के लिए रेडी हो पाएगा। कहीं भी कोई एक्स्ट्रा लाइन अगर आपका ड्रॉ हो चुका है, जैसे कि वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ दिख रहा था, तो वो लाइन्स आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नीड मालूम हो, जैसे कि कहीं ट्रिम आउट नहीं हो रहा है, तो आप अपने लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने में दोनों ही चीज़ें काम करती हैं। इसको आप एलोंगेट भी कर सकते हैं, इसको आप शॉर्टन भी कर सकते हैं, यानी कि छोटा या बड़ा किया जा सकता है। आपको बस उस पॉइंट को ग्रैब करना होता है और उसे मूव करना होता है। ठीक है? दैट इज़ वेरी सिंपल। मैंने यहाँ पे इस लाइन को जॉइन भी कर दिया है। वो जॉइन मैंने बस इसलिए किया है ताकि मुझे एक प्रॉपर जगह मिल जाए जहाँ से मैं उसको क्या कहते हैं कि अ, ऐड क जॉइन कर पाऊँ, एक मीटिंग पॉइंट उनका मिल जाए, ठीक है? बाद में मुझे उसे एक्सप्लोर करना होगा, ओके? सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ट्रिम आउट हो चुकी हैं। अभी मुझे ये देखना है कि ये जो लाइन है वो प्रॉपर्ली और कुछ इसमें मिसिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने अलग-अलग व्यूज़ को भी चेक कर लेता हूँ। तो चलिए फाइनली हम लोग 2D वायरफ्रेम में आ गए हैं। तो हम लोग इसको 2D वायरफ्रेम में ही काम करेंगे और यहाँ पे एक भी चीज़ और चेक कर लेंगे, कहीं कोई ओवरलैपिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका ओवरलैपिंग हुआ, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए विज़िबल नहीं होगा। अगर आपका जो सेंटर लाइन है, वो उतना अच्छा से डैश्ड नहीं है या फिर डॉटेड आप करना चाहते हैं, तो वो नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो बहुत ज़्यादा छोटा होने पे क्या होता है, कनेक्टेड लाइन की तरह दिख रहा था या स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा था। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे चेंज कर लेनी है। अब मैं इसे सिंपली एक जगह सेव कर लूँगा, क्योंकि जो भी आपने फ़ाइल बनाया है, इसको आपको सेव कर लेना होता है, ठीक है? अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ सेव करने के बाद, और अभी हम लोग ओपन करेंगे अपना टेक्ला को। टेक्ला जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे मैं आपको इम्पोर्ट करने का प्रोसेस दिखा दूँगा। इम्पोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमें बेसिकली एक न्यू फ़ाइल को क्रिएट करना होता है, जिसके लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, एक न्यू फ़ाइल क्रिएट हो जाएगा। और कुछ भी करने से पहले हम लोग को कंस्ट्रक्शन लेवल डिफाइन करने होते हैं। यहाँ पे मैं बस बेसिक चेकिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि प्रॉपर्ली इसको इम्पोर्ट कैसे करते हैं। आज हम लोग बस ये जानने वाले हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अब ये चीज़ें जो एक्सपोर्ट करने के लायक रेडी हो चुकी हैं या नहीं, ये हम लोग बस यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग के पास ये ड्राइंग है और यहाँ पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं था इंपोर्ट करने के लिए। तो वो क्यों था? क्योंकि हमने उसे डीएक्सएफ में कन्वर्ट नहीं किया था। तो आपको डीएक्सएफ आउट करके एक कमांड होता है ऑटोकैड में, वो यूज़ करना है। उसको यूज़ करके आप सिंपली यहाँ पे डीएक्सएफ आउट पे क्लिक कर लेंगे। अभी इसको आर्किटेक्चरल में हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर लाइन इंपोर्ट हो चुका है। ओके गाइज़, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो सेंटर लाइन है वो इंपोर्ट हो चुका है एंड फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं अपने टेक्ला में। तो अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्ली इंपोर्ट कैसे करते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी मैं उससे रिलेटेड आपको वहां पे डिस्कस करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप जान गए होंगे कि आपको अपने प्लान में और कह सकते हैं आपके बीम कॉलम लेआउट और सेंटर लाइन में कैसे क्या-क्या चेंजेस करने होते हैं जब आपको कोई भी चीज़ जो है वो हमारे टेक्ला में इंपोर्ट करनी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग कंप्लीट डिटेल सीखते जाएँगे कि कैसे हम लोग वहाँ पे कॉलम प्लेस करेंगे, कैसे हम लोग बिल्डिंग बीम को मॉडल करेंगे, कैसे हम लोग फुटिंग डालेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे-धीरे करके इस चैनल पे सीखते जाएँगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को हिट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ या फिर आने वाली वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड जितना हो सके इसे शेयर कीजिए in case if you like it. Okay. Okay, guys. So till then, take care. Bye bye.